दोस्तों, मैं पुनः सुखदायित्य के ज़रिए आपके पास नए-नए विचार लेके आता रहता हूँ, तो आपको उस चीज़ के बारे में बताता हूँ कि वास्तव में वो चीज़ है क्या? कि आज मैं विचार ला रहा हूँ कि इंसान परेशान आखिर क्यों होता है और किस लिए परेशान होता है? कि कर्म करते-करते भी आदमी परेशान हो जाता है और उसे मिलता भी नहीं है, तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। क्या कारण हो सकता है? कारण होता है वही चीज़ आज हम पूनम सुखदायित्य में आपको बताना चाहते हैं कि जो आदमी के कर्म होते हैं, वह कर्म आदमी के विचारों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम जैसे अपने विचार बनाते हैं, ऐसे हमारे कर्म होने लगते हैं। जैसे हम अपने विचार बनाते हैं, ऐसे ही हमारे कर्म होने लगते हैं और कर्मों के साथ हमें उसका फल भी मिलना ज़रूरी होता है। कर्मों के साथ हमें उसका फल भी मिलना ज़रूरी होता है कि जैसे हमने अपने विचार बनाए, विचार कैसे बनाए? चोरी के। हमने विचार चोरी के बनाए और चोरी के ज़रिए से हमने कर्म किया और कर्म करके हमने वो धन अंकित किया या अर्जित किया और उस धन को हम पाने के बाद में बड़े खुश हुए, पर वो धन हमारे लिए ज़्यादा समय सुख देने वाला धन नहीं हुआ। एक तो सुख देने वाला धन नहीं हुआ और डर दूसरी बात डर किस चीज़ का? कि कहीं हम उस धन के ज़रिए पकड़े ना जाए। तीसरा, जिसका धन हमने चुराया है उसकी हाय, क्योंकि जिस धन को हमने दूसरों के घर से लिया है, ना जाने किस तरह की हाय से या किस तरह से की मेहनत करके उसने धन प्राप्त किया है और उस धन को हम चोरी करके अपने घर में लाते हैं और घर में लाने के बाद में उससे अपना परिवार चलाते हैं, तो वो धन हमारे लिए सक्सेस नहीं हो पाता। वह हमें थोड़ी देर का सुख देने के बाद में हमारे पास से चले जाता है और साथ में हमारे कर्म कुछ ऐसे बना देता है कि धन को अर्जित करने में हमें इतना टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसी समय के कर्म बनाए हुए हमारे फ्यूचर पे डिपेंड कर जाते हैं और हम उस समय धन से वंचित हो जाते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि हम झूठ तूफान बोल के लोगों से धन इकट्ठा करते हैं। झूठ तूफान बोल के लोगों से धन इकट्ठा करते हैं। उस धन के पीछे भी लोगों की हाय ही होती है, क्योंकि जिस चीज़ में झूठ बोला जाता है और दूसरे की जेब से पैसा निकाला जाता है, वह धन भी आदमी के लिए कारगर नहीं होता। वह भी उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान लेकर आता है। तीसरा आता है मेहनत का धन, कि मेहनत करा हुआ धन। देखो, तीनों में प्रयास तो मेहनत तीनों में हो रही है। इसमें भी प्रयास होगी मेहनत की और जो दो कर्म और बताए थे उनमें भी प्रयास हुई मेहनत की जाए, चोरी का और झूठ बोलने का। पर जो इसमें मेहनत हो रही है, इसमें साथ साथ सच्चाई की भी मेहनत है। सच्चाई की भी मेहनत है। मैं ये नहीं कहता कि सच्चाई पे ये आदमी सारा का सारा कार्य सिद्ध कर लेता है। झूठ उतना बोलो जितना आटे में नमक। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि झूठ वास्तव में वही बोलना चाहिए जहाँ पर किसी की जान बचती हो। अगर किसी की जान बचाने के लिए हमें 100 झूठ भी बोलने पड़े तो बोलने चाहिए, क्योंकि किसी की जान बचनी चाहिए। क्योंकि अगर वो बच गया तो कितने झूठ तो हमारे तभी माफ़ हो जाएंगे, क्योंकि उसकी जान बच गई। कुछ फिर हम अपने कर्म करके उन झूठ को ख़त्म भी कर सकते हैं। और किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये जीवन की कुछ ऐसी शाखा जुड़ी होती है हमारे से कि हम मेहनत करते हैं और पसीना बहाते हैं खूब, फिर भी धन अर्जित नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसके पीछे हमारा ही कुछ दोष होता है। क्या दोष होता है? कि हमारे कर्मों का दोष होता है कि हम कर्म किस चीज़ का कर रहे हैं। एक कर्म ऐसा होता है कि जिसको करने के बाद में हमें कोई डर नहीं होता, हमें कोई डर। एक कर्म ऐसा होता है जिसको करने के बाद में हमें अंदर अंदर कोई ना कोई डर सताता रहता है। वही डर हमें सक्सेस नहीं होने देता, वही डर हमें सक्सेस नहीं होने देता। तो ये कहा है, अगर हमें एक जगह से कामयाबी हासिल नहीं मिल रही है, अगर हमें एक काम करने से कामयाबी हासिल नहीं हो रही है, तो काम को बदल देना चाहिए। कि काम को बदल देना चाहिए, क्या पता वो कर्म से, उस कर्म से हमारे
जो मेहनत का फल है वो ना मिल रहा हो, परमात्मा में कुछ और देना चाहता हो, किसी और जगह से देना चाहता हो, तो अपने प्रयास को करते रहो ताकि उस प्रयास का फल हमें परमात्मा देता रहे और उसी फल से हम अपने परिवार को सही तरीके से पालन पोषण देते रहे। और इस तरह के प्रयास करने से परमात्मा हमें कभी भी वंचित नहीं रखता, वह हमारे रास्तों को साफ करता रहता है। तो ये कहा है कि आदमी के विचार और आदमी के गुण आदमी को तिराते हैं। आदमी के विचार और आदमी के गुण और आदमी की मेहनत आदमी को तिरा के ले जाते हैं। और जिनमें इनमें से एक भी चीज़ नहीं है वह मझधार में डूब जाता है। उसे मिल जाएगा, अगर तीनों में से एक भी चीज़ नहीं है उसे मिल जाएगा, पर वो उसके कुछ जो कर्म सही कर्म होते हैं कभी क्यों होंगे, वो आ जाएंगे सामने, मिलता रहेगा। पर जब ये कर्म खत्म हो जाते हैं तो फिर उसका पल्ला पकड़ने वाला भी कोई नहीं रहता। तो इसलिए कहा है कि अपने विचारों को और विचारों की नवीनता को सही करो और विचारों में अपने आप को इतना सही तरीके से लेके चलो कि तुम्हारे विचार पे कोई उंगली ना उठा सकते, क्योंकि तुम अपने विचारों में स्वतंत्र हो और अपने कर्म करने में भी स्वतंत्र हो और अपनी सोचने की शक्ति में भी जो स्वतंत्र हो। तो तुम्हारी जब सारी चीज़ें ही स्वतंत्र है तो तुम्हारे पे कोई भी किसी का बाउंडेशन नहीं है और तुम अपने कर्म को करने में स्वतंत्र हो। इसीलिए पूनम सुखदायती आप लोगों को इस तरह के मोती चुन के देती रहती है और आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए पूनम सुखदायती।